ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेश्रितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतरोधसक्षमम्। युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनेर्यसहजं विरचितं। ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीप। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम दनिया माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। बोलिए श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माता गायत्री के श्री चरणों में हम सभी परिजन कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। मित्रों, कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी
किस तरह से पृथ्वीवासियों को देख करके दुखी हुए कि चारों तरफ अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार फैला हुआ है। ऐसी दुर्दशा को देख करके नारद जी का मन बहुत व्यथित हुआ और इन समस्याओं को देख करके नारद जी का चित्त अशांत हो गया। तो उनके मन में यह भाव आया कि क्यों ना हम भगवान विष्णु के लोक जाएं, भगवान विष्णु के समक्ष बैठें और उनसे ही इन सामयिक परिस्थितियों पर जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई है इसके निराकरण के लिए चर्चा करें। तो नारद जी कल भगवान का संकीर्तन करते हुए विष्णु लोक की तरफ गए। नारद जी भगवान के धाम पहुंचे, भगवान विष्णु लोक पहुंचे। नारद ने भगवान को नमन बंदन किया। भगवान ने भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ उनको आसन दिया, बैठाया। उसके पश्चात उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभीष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई जो संसार के कल्याण की कामना से युक्त थी। देखिए, जब नारद जी विष्णु लोक पहुंचे तो भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया। सबसे पहले क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि का स्वागत सम्मान किया जाता है, अतिथि का स्वागत सम्मान करने की परंपरा है। अतिथि कौन है? जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, जो कभी भी किसी भी समय आ जाए, उसे अतिथि कहा जाता है। आज हम लोगों ने सम्मान परंपरा को खो दिया है। नमस्कार करना भूल गए तो क्या करते हैं, हेलो हाय बाय बाय करने लग गए। एक दूसरे का सम्मान करना भी भूल गए। आमने सामने ना हो इसलिए आदमी आजकल रास्ता बदल लेता है। हमारे यहां परिवारों में अतिथियों का सम्मान और आदर बड़े प्रेम के साथ किया जाता था। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा थी। घर के दरवाजे पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। कालांतर में परिवर्तन हुआ तो लोग लिखने लगे सुस्वागतम। उसके बाद कुछ लोग अपने दरवाजे पर लिखवाते हैं शुभ लाभ। उसके बाद भी परिवर्तन हुआ तो लिखना शुरू कर दिया वेलकम। हम हिंदी भूल गए। जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हम उस हिंदी को भूल गए तो क्या लिखवाते हैं, वेलकम। पहले लिखते थे राम राम और आज क्या लिखते हैं मित्रों, कुत्तों से सावधान। क्योंकि आज हर घर में गाय तो नहीं दिखाई देती लेकिन कुत्ते आपको घर घर में दिखाई देने लगे। और उतना प्यार तो आजकल छोटे बच्चों को नहीं मिलता जितना बहनें कुत्तों से प्यार करने लगी है ना। तो पहले घर में कोई अतिथि आता था तो उसका पांव धुलाया जाता था, उसकी आरती उतारते थे, पूरे परिवार के लोग अभिवादन करते थे। आजकल तो घर की महिलाएं मॉडर्न होना चाहती हैं। घर में कोई अतिथि आ जाए या पति का मित्र आ जाए तो परेशान हो जाती है कि अब तो नाश्ता का खर्च हो जाएगा, अब तो नाश्ता बनाना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। और मित्रों, अतिथि के जाने के बाद पति देवता को गाली सुनने को मिलता है। घर की महिलाएं मर्दों की मूछ हुआ करती हैं। उन्हीं मर्दों की इज्जत कौन है? घर की महिलाएं हैं। पहले हमारे लोग इंतजार करते थे कि अतिथि कब आओगे, और आज लोग इंतजार करते हैं कि अतिथि कब जाओगे। भाइयों बहनों, आज हम विदेशी सभ्यता के चक्कर में अपनी देव संस्कृति को भूल जा रहे हैं। अरे स्वागत सम्मान हम दूसरों का करेंगे तभी हमारा सम्मान दूसरे करेंगे। घर के छोटे लोग बड़ों का पांव छू करके प्रणाम करते थे और बड़े छोटों को प्रेम देते थे, प्यार देते थे, छोटे बड़ों का सम्मान करते थे।
आज तो कोई किसी का पांव छूता ही नहीं, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। यहां भगवान विष्णु ने नारद जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछा, हालचाल पूछा, उनका बढ़िया सम्मान किया, विधिवत पूजन किया। उसके पश्चात नारद जी ने सारी व्यथा कथा जब भगवान विष्णु ने कहा कि आप यहां पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए आए होंगे, आप बताइए क्या प्रयोजन है। तब नारद जी ने सारा वृतांत सुना दिया कि आज मृत्युलोक में पृथ्वी पर किस तरह से कलह मचा हुआ है, किस तरह से आज वहां वातावरण उत्पन्न हुआ है, किस तरह से अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से लोग व्यथित हैं, संतप्त हैं। ये सारा वृतांत भगवान को नारद जी ने सुनाया। तो देवर्षि परम प्रीतः प्रपक्ष विनयान्वितः नेतुम जीवनचर्यां वै साधनामयतां प्रभो प्राप्तुं च परमं लक्ष्यम् उपायं सरलं वद समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्ये जनजीवने। प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा कि हे देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताइए। ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य जनजीवन में समाविष्ट करना कठिन ना हो, घर छोड़ करके कहीं जाना ना पड़े और ऐसी तप दीक्षा ना करनी पड़े जिससे सामान्य स्तर के लोग ना कर सकें। यानी दिनचर्या को ही साधना में बनाएं, काम की ही पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। काम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सेवा का भाव हो, कर्तव्य पालन का प्रयोजन हो। संत रैदास ने अपने कर्म को ही पूजा मान लिया। आप सभी लोगों ने संत रैदास की कथा सुनी होगी कि संत रैदास क्या करते थे, वो जूता बनाया करते थे। 2 जूता प्रतिदिन बनाते थे और उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन कुछ संत लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे। संत रैदास जूता बनाने में लगे हुए थे। देख रहे हैं कि सभी लोग मां गंगा में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गंगा जी जा रहे हैं। तो मन में भाव आया कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन क्या करते, आज ही तो उनको जूता बना करके किसी को देना है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही किसी से पैसे ले लिया था कि मैं आपको इस तिथि में जूते बना करके दे दूंगा। तो आज ही जूता बना करके देना है और आज ही सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मन में भाव है कि मैं भी स्नान करने जाऊं, लेकिन क्या करते, जूता तो आज ही बना करके देना था। तो जो संत लोग जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई रैदास, तू गंगा जी में स्नान करने नहीं जाएगा? संत रैदास ने कहा, इच्छा तो बहुत है मन में जाने की, लेकिन क्या करूं, मैंने किसी को कह दिया है कि मैं आपको इस तिथि में जूता बना करके दे दूंगा, और अगर नहीं दिया तो नाराज होंगे, इसलिए आप लोग जा ही रहे हैं तो हमारी तरफ से ये एक सिक्का ले जाइए, इसको गंगा मैया के हाथ में दे देना।
और मित्रों, रैदास ने कहा ये सिक्का गंगा मैया को दे देना और कह देना कि हे मैया, ये आपके भक्त रैदास ने आपके लिए भेंट भेजी है। अब जितने भी संत थे सब लोग हंसने लगे। चलो ठीक है, तू कहता है तो हम लोग ले जाते हैं। लेकर के गए, सब लोग स्नान किए। उसके पश्चात अंत में याद आया कि रैदास ने जो सिक्का दिया था, चलो इसको गंगा जी में डाल देते हैं। लेकिन रैदास ने यह कहा था कि अगर गंगा मैया अपना हाथ बाहर करके इस सिक्कों के लें तभी इनको देना, नहीं तो मत देना। तो जैसे ही संतों ने वो सिक्का हाथ में लेकर के गंगा जी की तरफ बढ़ाया तो गंगा मैया ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ में उस सिक्का को ले लिया। एक हाथ से उन्होंने सिक्के को लिया और दूसरे हाथ से उन्होंने एक कंगन दिया और कहा कि ले जाकर के मेरे भक्त रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए भेंट भेजा है। मित्रों, संत लोग उस कंगन को लेकर के आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंगन को हम लोग राजा को दे दें। अगर राजा को दे देंगे तो राजा बहुत प्रसन्न होगा और मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। राजा के पास लेकर के संत लोग वो कंगन चले गए और कहा कि सरकार, हमारी भक्ति, हमारी साधना से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने हमें ये भेंट प्रदान किया है। तो मैंने सोचा कि हम संत लोग हैं, हम इसका क्या करेंगे, क्यों ना इसको राजा को दे दें और महारानी इस कंगन को पहन लेंगी तो उनकी हाथों की शोभा बढ़ जाएगी। महारानी को वो कंगन बहुत पसंद आया। तो कंगन तो एक ही था। महारानी ने कहा कि इसका दूसरा जोड़ा कहां है। अब तो संत बेचारे क्या करते, क्योंकि ये तो गंगा मैया ने रैदास के लिए दिया था और ये लोग स्वयं इनाम पाने के लिए महारानी से झूठ बोल रहे थे, राजा से झूठ बोल रहे थे कि इसको मुझे मिला, मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो महारानी ने कहा कि मुझे दूसरा भी चाहिए, ला करके दो। राजा ने संतों को आदेश दिया कि दूसरा कंगन भी लेकर के आओ। तब जब संतों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तब उन्होंने बताया कि ये तो रैदास के लिए गंगा मैया ने दिया है। राजा तुरंत रैदास के पास गया और रैदास ने राजा को देख करके प्रणाम किया। राजा रैदास से कहने लगा कि रैदास, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। तो रैदास ने कहा कि हे महाराज, मैं आपको दूसरा कंगन कहां से ला करके दूं? बोले ये तो आपकी भक्ति पर गंगा मैया ने प्रसन्न होकर के दिया है। अब तो रैदास गंगा मैया को प्रणाम करने लगे। हे गंगा मैया, अगर सचमुच मैं तुम्हारी सच्चे हृदय से भक्ति करी है तो मुझे दूसरा भी कंगन प्रदान करें। तो कहते हैं मित्रों, रैदास ने गंगा मैया का आवाहन किया और गंगा मैया रैदास के कठौते में प्रकट हो गई और उन्होंने दूसरा कंगन भी प्रदान किया। उसके बाद रैदास ने दूसरा कंगन राजा को सौंप दिया और उसी से मित्रों कहते हैं कि मन चंगा तो कथौटी में गंगा। अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, आपकी भक्ति अगर पवित्र है, पावन है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो आपके घर में स्वयं पधारते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रैदास ने अपने कर्म को ही धर्म माना। उसी तरह से संत कबीर, उसी तरह से सदन कसाई, उसी तरह से राजा जनक जी, ये संत कर्म को ही पूजा मानते हैं, उसी भाव से काम करते रहते हैं, ईमानदारी से कार्य करते थे। आज आदमी गलत तरीके से गलत वृत्ति को अपना करके कमाने में लगा है। आज आदमी ईमान छोड़ सकता है लेकिन धन नहीं छोड़ सकता। कहता है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। पैसा कमाना महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे जिस तरीके से मिले। नेकी करो, अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, लेकिन आदमी स्वार्थी हो गया है और मैं और मेरा परिवार
बस इसी संकीर्ण स्वार्थपरता में फंसा हुआ है। आज आदमी हर चीज जैसे पैसे से मापता तौलता है, हर चीज की कीमत पैसे से लगाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसी को लोग बड़ा आदमी मानते हैं, परंतु ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा जो किसी से काम ना आ सके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। मित्रों ध्यान रखना, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपने शर्तों पे जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो किसी के खुशी के लिए अपनी जिंदगी को मायने बदल देते हैं। इसलिए आप जो भी काम करते हैं तन से काम करते रहिए, मन से भगवान का नाम लेते रहिए। आप रोटी बनाती हैं बहनें, तो रोटी बनाते हुए भी भाव करें कि हम भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए रोटी बना रही हूं। भगवान का नाम जपते रहें, काम करते रहें। संत पूजा को कर्म और कर्म को पूजा मानते हैं। आज आदमी भगवान को याद तो करता है, पर अपनी मांग रखने के लिए प्रार्थना करता है, दर्शन करने जाता है, पर केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि भगवान भी सामने आ जाएं और कहें कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में चलना चाहता हूं, वहीं रहूंगा, तो आज का आदमी कहेगा कि मैं आपका क्या करूंगा, आप तो केवल मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। आज आदमी भगवान को नहीं मांगता, अपितु भगवान से मांगता। ईश्वर को नहीं चाहता है, ऐश्वर्य को चाहता है। भगवान ने प्रहलाद से मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, लेकिन मनुष्य इतना लोभी हो गया है कि वह भगवान को तो छोड़ सकता है लेकिन धन नहीं छोड़ सकता। आज आदमी भगवान को छोड़ सकता है पर घर को नहीं छोड़ सकता। घर में इतनी आसक्ति हो गई है कि आदमी घर की मोह को छोड़ना ही नहीं चाहता। आदमी बूढ़ा हो जाता है, घर के लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ा मरता भी नहीं। घर में कई प्रकार के ताने सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी घर की आसक्ति नहीं छोड़ती। इसी तरह से आज आदमी मोहग्रस्त हो गया है। लोभ, मोह, अहंकार, कामना, वासना, तृष्णा के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है। आदमी परोपकार करना, दान करना, दया, सेवा करना सब भूल गया। मनुष्य के अंदर मानवता आज दिखाई नहीं देती। नारद जी ने धरती पर 3 प्रकार के समस्याओं को देखा और भगवान विष्णु के समक्ष तीनों प्रकार की समस्याओं को प्रकट किया और कहा कि प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा। जिज्ञासाम नारदस्याथ ज्ञात्वा सममुदे हरिः उवाच च महर्षे तम आत्मयन्मे मनीषितम् युगान रूपम सामर्थ्यम पश्यन्यत्र प्रसंगके निर्धारणस्य चर्चाया व्यापकत्वं समीक्षितम्। नारद जी की जिज्ञासा जान करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवर्षि, आप तो हमारे मन की बात कर रहे हो। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना अत्यंत आवश्यक भी था। देखिए, जो बात नारद जी के हृदय में चल रही है वही बात भगवान भी सोच रहे हैं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, विशेष रूप से भक्तों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। इसलिए वे भी नारद जी के विचारों से सहमत हैं और कह रहे हैं कि इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अधुनास्ति ही सर्वत्र अनास्था कर्म परंपरा अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्यात्म गौरवम अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्या चरणास्तथा फलतो रोग शोकार्ति
कलह कलेश नासजम। भगवान विष्णु कहते हैं कि इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिताग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गौरव गरिमा को भूल गए हैं। अचिंत चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलता रोग, शोक और कलह, भय, विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। आज सबसे बड़ा यदि संकट है तो वह है आस्था का संकट। आस्था अर्थात अस्थिरता, किसी एक बिंदु पर मजबूती से न टिकना। अनास्था का मतलब अविश्वास। आज आदमी आदमी के बीच का विश्वास टूट रहा है। पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू ही नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच का भी वह विश्वास नहीं रहा जो होना चाहिए था। आज आदमी आस्था रहित हो गया है। कहीं एक जगह आदमी स्थिर ही नहीं रहना चाहता। आदमी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान को भी बदलता रहता है। कभी हनुमान जी के पास जाता है तो कभी राम जी के पास जाता है, उनकी उपासना करने लगता है। क्यों? मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो शंकर जी की उपासना करने लगता है। किसी एक पर विश्वास करता ही नहीं, एक जगह स्थिर रहता ही नहीं। कभी इस बाबा के पास तो कभी उस बाबा के पास, कभी इस मंदिर में तो कभी उस मंदिर में। किसी एक पर विश्वास ही नहीं रहा। आदमी का भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा। एक आदमी नदी पार कर रहा था, नाव में बैठा था, अचानक बाढ़ आ गई, नाव डूबने लगी। आदमी बहुत डर गया, भगवान को याद करने लगा। सबसे पहले हनुमान जी को पुकारा, हे हनुमान जी, मेरी नाव डूब रही है, मुझे बचा लीजिए। जैसे हनुमान जी बचाने के लिए दौड़े, तुरंत उसने शंकर जी को पुकारा, हे भगवान शंकर, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शंकर जी जैसे ही बचाने के लिए दौड़े, तुरंत उसने भगवान विष्णु को पुकारना शुरू कर दिया, हे प्रभु मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। भगवान विष्णु भी तैयार हुए, बचाने के लिए दौड़े। तुरंत वह दूसरे को पुकारने लगा। मित्रों, इस तरह से उनके पास तक कोई नहीं पहुंचा और बेचारा उसी नदी में डूब करके मर गया, क्योंकि उसने किसी एक को नहीं पुकारा। भाइयों बहनों, आज आदमी इसी तरह से करता है, किसी एक पर विश्वास नहीं करता। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कैसे पुकारा? भगवान पर विश्वास किया, हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त दूसरा इस संसार में कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। पूरे श्रद्धा भाव के साथ द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने द्रौपदी की लाज को बचाई। आज आदमी के बीच का विश्वास टूटता जा रहा है, किसी पर विश्वास करने लायक ही नहीं है। स्कूल से बच्चे घर समय पर ना आए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। माता पिता इस बात से चिंता नहीं करते, इस बात का उनको डर नहीं है कि कोई जंगली जानवर मिल गया होगा, बल्कि मित्रों चिंता इस बात का है कहीं कोई इंसान न मिल गया हो, कहीं कोई नरपिशाच न मिल गया हो। आज तो पिता पुत्र पर भी विश्वास नहीं कर रहा। एक आदमी अपने बच्चों को सीख दिया, उसने अपने बच्चे को छत पर चढ़ाया और चढ़ा करके कहता, बेटा तू इस छत से कूद जा, मैं तुझे बचा लूंगा। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे बचा लूंगा। और मित्रों उसने छलांग लगा दिया। उसने छलांग लगाया, उसके पैर में चोट आई। उसने कहा, पिताजी आपने कहा था मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं, मैं गिर गया। तो पिता ने कहा, बेटा आज का ऐसा समय है कि अपने पिता पर भी विश्वास करने लायक नहीं है। भाई भाई पर भी विश्वास करने लायक नहीं है।
नात रिश्तेदारों पर भी विश्वास करने लायक नहीं है। एक आदमी था, बड़ा ही सज्जन, नेक, ईमानदार था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया तो पता चला कि उसकी किडनी खराब हो गई है। हर आदमी के पास 2 किडनी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी केवल एक ही किडनी था। डॉक्टर ने कहा इसको ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही उसके पति के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसने कहा डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा अगर तुम अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहता है तो 1 लाख रुपए पहले जमा करा, तभी तुम्हारी पत्नी बच सकती है। वह आदमी भागता भागता अपने भाइयों के पास गया, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अपने नात रिश्तेदारों के पास गया, किसी ने नहीं सुना। पैसे सबके पास हैं, लेकिन किसी ने दिया नहीं कि इसके पास अगर कुछ है नहीं तो ये वापस कहां से करेगा। बेचारा बहुत दुखी हुआ, अब मैं क्या करूं। उसने सुना था कि पत्थरों के नीचे कभी कभी धन मिल जाता है। सारे पत्थरों को पलट पलट कर देखता रहा, लेकिन कुछ भी उसके हाथ में ना लगा। अंत में उसने निश्चय किया कि अब जब मेरी पत्नी ही मर जाएगी, मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी, तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। अपने आप को कोसता हुआ वह मरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह मरने के लिए उद्यत हुआ, तभी पीछे से आवाज आई, ठहरो, तुम्हारी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है। वह हॉस्पिटल आया, डॉक्टर से पूछा किसने पैसा दिया आपको। तब पता चला कि एक भिखारी ने पैसा दिया। जब उसने पता लगाया तो पता यह चला कि जब वह पान खाने जाता था तो उस भिखारी को 2 रुपए रोज देता था। 3 रुपए का पान खाता, 2 रुपए उसको दे देता था। तो भिखारी ने पूरा पैसा जा करके उस हॉस्पिटल में दिया और उसका इलाज हुआ। तो एक भिखारी ने मदद किया, लेकिन भाई ने भाई का मदद नहीं किया, नात रिश्तेदारों ने मदद नहीं किया। आज आस्था के नाम पर अज्ञान है, अंधविश्वास है। विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास प्रहलाद की तरफ होनी चाहिए। प्रहलाद ने विश्वास किया भगवान विष्णु पर, मीरा ने विश्वास किया भगवान कृष्ण पर, माता शबरी ने विश्वास किया भगवान राम पर। तो विश्वास तो ऐसा होना चाहिए। कुछ आदमी नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे। उस नाव में एक नव दंपत्ति, पति और पत्नी, यात्रा कर रहे थे। अचानक तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। सभी लोग बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका पति कोई प्रयास नहीं कर रहा था। पत्नी ने बहुत अनुनय विनय किया कि हे नाथ हमको बचाओ, लेकिन वह मौन होकर के बैठ गया, भगवान को याद करने लगा। कुछ देर के बाद तूफान शांत हो गया, बाहर आया। पत्नी ने पूछा आपने मुझे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया? उसने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके अपनी पत्नी के गर्दन पर लगा दिया। उसकी पत्नी डरी नहीं, क्योंकि उसको अपने पति पर विश्वास था। जब वो तलवार पत्नी के गर्दन पर लगाया तो पूछा क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी ने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं डर लग रहा है? इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि आप मेरे पति हो, आप मुझे मार नहीं सकते हो। मित्रों, तब उसके पति ने कहा यही विश्वास हमको हमारे भगवान पर था कि भगवान मुझे मार नहीं सकता। भाइयों बहनों, यह है विश्वास। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी जप तप कर लो, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है विश्वास। भगवान को भी केवल विश्वास और श्रद्धा से ही पाया जा सकता है, लेकिन आज चारों तरफ अनास्था का दौर है। भाइयों बहनों, दूसरा कारण है अदूरदर्शिता। आज आदमी अदूरदर्शी हो गया है। माता पिता की सेवा
राष्ट्र समाज की सेवा घाटे का सौदा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आपके साथ रहने से मुझे क्या मिलेगा। गांधी जी ने कहा, आपको जो मिलेगा या तो मैं नहीं जाता, लेकिन जो भी मिलेगा वह अद्भुत होगा। मित्रों, वो देश के राष्ट्रपति बने। आज आदमी दूरदर्शी परिणामों के बारे में नहीं सोचता, अदूरदर्शी हो गया है। आज हम तत्काल लाभ ढूंढते हैं और कहते हैं बाद की बात में देखेंगे, अभी तो लाभ हो ले लो। आदमी दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचता। आदमी तत्काल लाभ के लिए एलोपैथिक दवाएं लेता है, और एलोपैथिक दवाएं तो तत्काल लाभ देती हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है, और आदमी छोटी बीमारी के चक्कर में बड़ी बीमारी पाल लेता है। आदमी क्षणिक तृप्ति के लिए नशा करता है और उसके लिए दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचता, और हृदय को जला लेता है, कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है और बेमौत मारा जाता है। लखनऊ की एक घटना है, एक व्यक्ति था जो नकली दवाएं बनाया करता था, और उसी की सप्लाई हॉस्पिटलों में होती थी। एक बार वो कहीं बाहर चला गया, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, और जब बेटे की तबीयत खराब हो गई तो उसको हॉस्पिटल में ले गया, भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, दवा दिया, और उसको जो दवा दिया वो वही दवा थी, उसी की फैक्ट्री की बनी हुई नकली दवाई थी। डॉक्टर ने वो दवा दिया और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई मेरे ही नकली दवाइयों के कारण, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। तो जब वो दूसरों के लिए खड्डा खोद रहा था तो स्वयं उसी खड्डे में गिर गया। वो दूसरों के लिए मारने के लिए दवाएं बनाया करता था, नकली दवाएं बनाया करता था, और आज उसी का बेटा मर गया। भलाई नेक नामी से जहां में नाम होता है, बुराई का आखिर बुरा अंजाम होता है। तो बुरा कर रहा तो उसका बुरा अंजाम उसको मिला। तीसरा कारण है अचिंत चिंतन, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, है ना। जो नहीं सोचने योग्य है उसको सोचना। आज आदमी दिन भर में ना जाने क्या उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, केवल सपनों में जीता रहता है। चिंतन बिगड़ गया है। आज आदमी 90% पागल हो गया है। आदमी का दिमाग अपसेट हो गया है। दिमाग का मतलब हेडमास्टर बिगड़ गया है। आदमी पूरा समय सोचने में ही, सपने देखने में ही गंवा देता है। आज आदमी का चिंतन दूषित हो गया है। आज का आदमी जो सोचता है, अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति से बताए तो सुनने वाला उसको पागल ही कहेगा। रातों रात पूंजीपति बनने का सपना देखता रहता है, अपने बेकार के ख्यालों में ही खोया रहता है। जब वक्त था तब फुर्सत न मिली, मिली फुर्सत तो वक्त कम पड़ गया। रास्ते हंसी रहे होंगे मगर जीवन तो सारा ख्वाब में ख्वाब सा गुजर गया। आदमी कोरी कल्पनाएं करता रहता है, पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहता। बैठे बैठे मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, लेकिन बिना परिश्रम किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं तू अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, जीवन में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कम मिलती हैं सौगातें, पुरुषार्थ करने का एक नया इतिहास पैदा कर। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। लेकिन आज का आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता, कर्म नहीं करता, केवल फल की इच्छा रखता है। आदमी दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, दूसरों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, दूसरों का हित कैसे हो, इसी पर चिंतन चलता रहता है। एक बार एक भिखारी होटल में गया, उसको 100 रुपये मिले थे। वह पैसा लेकर के 5 स्टार होटल में पहुंच गया, पेट भर करके खाया
खा तो लिया। फिर उसके सामने वेटर 3000 का बिल लेकर के आया। और जब उसके पास बिल लेकर के आया तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर 5 स्टार होटल में क्यों आया? बोले मैं तो ऐसे आ गया। बोले ऐसे आ गया तो रुक, मैं तुझे अभी पुलिस स्टेशन भेजता हूं। होटल का मालिक तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले आए और उस भिखारी को पकड़ करके ले गए रास्ते में। और रास्ते में जा रहा था, भिखारी ने कहा कि साहब मेरे पास 100 रुपए, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए। अब उसने क्या किया, 100 रुपए पुलिस वालों को दे दिया और पुलिस वालों ने उसको 100 रुपए में लेकर के छोड़ दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज आदमी दूसरों को पागल बनाने में लगा है ना, ठगने में लगा हुआ है। 3000 का भोजन खाया और 100 रुपए में उसका काम बन गया। तो अपने से बड़ों को नहीं, छोटों को देखिए, धनवानों को नहीं, गरीबों को देखिए, तभी सुखी रह सकते हो। इस दुष्टुर को भी एक बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को भी एक अच्छा आदमी नहीं मिला। तो जैसे आपका सोच होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, आपसे वैसे ही लोग मिलेंगे। व्यक्ति अपना दोस्त, वस्त्र, मकान बदलता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो आदमी अपनी दृष्टिकोण नहीं बदलता है, इसलिए वो अधिक अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि चिंतन से ही चरित्र बनता है। और भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, हस्तिनापुर में केवल 5 गांव पांडवों के लिए मांगे। तो दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। 5 कमरे मांगे तो बोला मैं 5 कमरे भी नहीं दूंगा। अंतिम में दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए मैं सोई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। कृष्ण ने समझाया, धर्म और अधर्म की बात की। दुर्योधन बोला जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और अजानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे हमारी निवृत्ति नहीं है। तो यही वृत्ति आज मनुष्य की हो गई है। जानता है कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है पर फिर भी पीता है। सही गलत जानते हुए भी अनजान बनता है, गलत रास्ते का चयन करता है, तत्काल लाभ चाहता है, ईश्वर को नहीं अपितु ऐश्वर्य को चाहता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सही और गलत, दोनों इस संसार में अब अपने विवेक के ऊपर निर्भर होता है कि आप किस चीज को चयन करते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हुआ। दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध में सहायता है तो कृष्ण के पास गए और दोनों ने भगवान से मदद की प्रार्थना की। एक तरफ 9 लाख अक्षौणी सेनाएं हैं और एक तरफ स्वयं परमात्मा है, भगवान है। भगवान ने कहा कि मांग लो जिसको जो मांगना हो। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान के सेनाओं को मांगा, भगवान के वैभव को मांगा। और अर्जुन ने भगवान को मांगा। विजय किसकी हुई? अर्जुन की हुई। क्योंकि जिसके पास स्वयं भगवान है फिर उसको किसी चीज की चिंता क्या है। तो मित्रों, परमात्मा ने तो छूट दे रखी है। आप अपने विवेक से जो चीज चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। यही छूट हर मनुष्य को मिली है। जीवन में जो भी घटित होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है और हमारे हित में ही होता है। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, इन दिनों जो भी समस्याएं हैं उसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। क्योंकि उसका चिंतन बिगड़ गया है। चिंतन बिगड़ने से आचरण बिगड़ गया है, जिसका परिणाम दुख होता है। भगवान विष्णु स्पष्ट कहते हैं, अचिंत चिंतना जाता अयोग्य आचरणास्तथा फलता रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम। अचिंत चिंतन का परिणाम रोग शोक कलह भय और विनाश। शरीर में रोग, मन में शोक, परिवार में कलह और समाज में भय का वातावरण
बना रहता है। इससे भी आगे भीषण विभीषिकाएं धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। आज मनुष्य ने धरती पर भयावह स्थिति पैदा कर दी है। ऐसा लगता है कि विनाश, सिर्फ विनाश ही चारों तरफ दिखाई देता है। यह जान करके नारद जी बहुत दुखी हुए। कहते हैं तो क्या प्रभु सर्वनाश हो जाएगा? भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे भगवान कहते हैं, अब इसके आगे की कथा हम सभी लोग अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे, अगले भाग में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव, यद भद्रम तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।